আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। दुशासन होम मिनिस्टर, नोटी होम मिनिस्टर, दुराचारी होम मिनिस्टर, भ्रष्टाचारी होम मिनिस्टर शुड बी रिजाइन, यू मस्ट रिजाइन। संविधान की हत्या हो गई है, देश में कानून की हत्या हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इस सब को लेकर के विपक्ष की नेताओं पर टूट पड़ा है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग ये मानो बीजेपी के अस्त्र हैं, पूरे टीएमसी को बर्बाद करना चाहते हैं अमित शाह। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of ED and Amit Shah? মিস্টার দুঃশাসন মিনিস্টার, মিস্টার দুরাচারী মিনিস্টার দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। दुशासन होम मिनिस्टर, नोटी होम मिनिस्टर, दुराचारी होम मिनिस्टर, भ्रष्टाचारी होम मिनिस्टर शुड बी रिजाइन, यू मस्ट रिजाइन। ये हम नहीं बोल रहे हैं मित्र, ये बोली ममता दीदी की है। ভ্রষ্টাচারী হোম মিনিস্টার রিজাইন করো, ইউ মাস্ট রিজাইন। মিস্টার দুঃশাসন মিনিস্টার, মিস্টার দুরাচারী মিনিস্টার, মিস্টার ব্যভিচারী মিনিস্টার, মিস্টার দানবের সরকার, জেনে রাখুন আপনাকে দেবে বাংলার মানুষ এবার ঘেচু। जी हाँ, टीएमसी के प्रमुख बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मानो बीजेपी पर टूट पड़ी। खेला होबे, अब खेला शुरू हो गई है, बंगाल में खेला होबे। না আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুঁতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব ये बात है, ये चर्चे में है। ममता दीदी अभी पूरे विश्व में चर्चे में है। बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है ममता बनर्जी। ऐसे चर्चे हो रहे हैं और साथ में ये भी चर्चा हो रही है कि देश में संविधान की हत्या हो गई है, देश में कानून की हत्या हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इस सब को लेकर के विपक्ष की नेताओं पर टूट पड़ा है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग ये मानो बीजेपी के अस्त्र हैं। अगर कहीं मोदी जी का भाषण काम नहीं आया, अमित शाह के बातें, जुमला ये काम नहीं आया, तो ईडी और चुनाव आयोग या फिर सीबीआई ये सब लगा करके विपक्ष के नेताओं को दुर्बल बना देना, ये बीजेपी के स्ट्रैटेजी है। ये भी हमारे आरोप नहीं है, ये दीदी की आरोप है। the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I read the BJP party office, what will be? কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়, জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল सारा পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। और दूसरी ओर अमित शाह जी बोल रहे हैं कि बंगाल को अगर तानाशाही मुक्त करना है तो इस बार बीजेपी को सरकार में लाना आप लोगों का दायित्व है। जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार दीदी की सरकार काम नहीं आएगी, जो अस्पताल को अपना धंधा समझती है, जो लोगों की आवश्यकताओं को अपनी पैर की धूल समझती है, लोगों के लिए जो विकास करनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि बंगाल की रास्ते से घुसपैठ हो रही है और बांग्लादेशी मुसलमान, बांग्लादेशी आतंकवादी पश्चिम बंग की रास्ते से भारत में घुस रहे हैं। बंगाल की सीएम घुसपैठ में उन सबको मदद कर रहे हैं। और इसको लेकर के ममता बनर्जी की भतीजे अभिषेक बनर्जी क्या बोल रहे हैं, ये जरा सुन लीजिए। तुम ईडी लगाओ, तुम सीबीआई लगाओ, तुम केंद्रीय बाहिनी लगाओ, तुम मीडिया लगाओ,
তুমি বিচার ব্যবস্থা লাগাও, তুমি ইনকাম ট্যাক্স লাগাও, তুমি যত অর্থবল তোমার কাছে রয়েছে লাগাও। বাংলার মানুষ বিজেপির জল্লাদদের কাছে আর দিল্লির জমিদারদের কাছে মাথা নত করবে না। ईडी तुम्हारा, सीबीआई तुम्हारा, इलेक्शन कमीशन तुम्हारा, ईवीएम तुम्हारा, लोग हमारे हैं। बंगाल की लोग इस बार फिर से बीजेपी को और बीजेपी की नेताओं को बड़े बड़े रसगुल्ला खिला करके फिर से दिल्ली भेज देंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सुन लीजिए सायोनी जी क्या बोल रहे हैं। ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला दैट भुट्टो मेड अप इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड नरेंद्र मोदी। सर कहानी बहुत अच्छी बनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया, बस यही हो गया। सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही, हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं। मित्रों, ये इलेक्शन देश में सबसे बड़ी इलेक्शन होने वाली। ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, मानो महाभारत है। दोनों तरफ बातें हो रही हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे पे टारगेट हो रही है। अब ये चर्चा देश तक सीमित नहीं है, विदेश में भी हो रही है। अगर मोदी जी को अमित शाह को कोई टक्कर दे सकता है या फिर दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। ममता दीदी खुले में बोल रही है कि अमित शाह उन पर ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग को लगा करके झूठी कार्रवाई करके उनकी रणनीति, उनकी राजनीति, उनकी गद्दी, ये सबको ध्वस्त विध्वस्त करना चाहते हैं। पूरे टीएमसी को बर्बाद करना चाहते हैं अमित शाह। टीएमसी की शासन इस बार बंगाल से हटेगी या नहीं हटेगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इस बात को लेकर के अब चर्चा बहुत हो रही है कि आखिर देश में चल क्या रही, कौन सच बोल रहा है। ममता दीदी बोल रही है कि हमारे कुछ डाटाबेस, हमारे लैपटॉप, सारे कागजात ये बीजेपी अपने ईडी और चुनाव आयोग, सीबीआई ये सबको लगा करके लूटना चाहती। इस बार चुनाव के लिए जो रणनीति बनाई गई है, जो डाटाबेस है, इसको लूटना चाहती है बीजेपी। करते लूट बोलते झूठ, ये भी दीदी ही बोल रही। बीजेपी पर आरोप है ईडी रेड करने वाली थी सिर्फ ममता दीदी को दबाने के लिए, डराने के लिए। जी हाँ, टीएमसी की आईटी सेल हेड प्रतीक जैन पर और उनकी पूरे दफ्तर पर ईडी की रेड पड़ी। आईपैक की वो डाटा क्या है, वो लैपटॉप में क्या थी, ऐसा क्या सबूत है, क्या डाटा है उस लैपटॉप में, उस फाइल में जो बीजेपी लूटना चाहती है, बीजेपी अपने हाथ में लाना चाहती है। ईडी रेड इसलिए हो रही थी। आखिर क्या है उस लैपटॉप, उस आईपैक के लैपटॉप में क्या है, आईपैक में वो डाटाबेस क्या है, ममता दीदी की हाथ में वो फाइल क्या सच और क्या झूठ लेकर के चल रही है, दीदी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और लोग ये बोल रहे हैं कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, वो काला धन, वो काला कारनामा, वो सब छुपाने के लिए दीदी अपने आईटी सेल के हेड और उनकी पूरे दफ्तर पर जो ईडी रेड हो रही थी वो रोकने के लिए, प्रतीक जैन को बचाने के लिए, अपने पार्टी को बचाने के लिए खुद पश्चिम बंग के चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद ये सबको प्रोटेक्ट करने आ गई, रास्ते पर उतर गई। ये संविधान का हत्या है, ये कानून की विरोध है। तो दूसरी ओर ममता दीदी की पार्टी के लोग और ममता दीदी और भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी जहां अपना दबाव नहीं डाल सकता, वहां अपने दो प्रमुख अस्त्र ईडी, सीबीआई और तीसरी है चुनाव आयोग, ये सबको लगा करके साम दाम दंड भेद युक्ति कपट छल षड्यंत्र, ये सब लगा करके चुनाव जीतना चाहता है। और यही है बीजेपी के रणनीति और ये बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के रणनीति। गुंडा सरकार है, लूटपाट का सरकार है, ऐसा आरोप लगा रही है ममता दीदी। दिल्ली केड़े नेबो আমরা और दिल्ली केड़े नेबो বাংলায় আপনারা লড়াই করুন, বাংলা জিতলে দিল্লি কাড়বো।
এবং বাংলায় আমরা বেঁচে থাকলে ওর দিল্লি কাটবো, ওর সরকার পড়ে যাবে, ও বাংলাকে বঞ্চিত করতে গিয়ে নিজেরা পেছু উঠবে, হটতে বাধ্য বাধ্য বাধ্য। दीदी बोल रही है उसमें हमारा डाटा था, टीएमसी के रणनीति की डाटा थी, जिसलिए हम इसको ईडी से छीन करके सबके सामने लेके जा रहे हैं। अगर दम है अमित शाह में तो इस बार चुनाव जीत के दिखाओ। बंगाल के लोग भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे, अगर देते हैं तो भाईचारा की शहर में, भाईचारा की राज्य में दंगा फसाद होगी। धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाएगा, लोगों को आपस में लड़वाया जाएगा। अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी की फंडिंग बढ़ाने के लिए, अपने हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनता ये सोच में डूब गई है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, दीदी बोल रही है या फिर बीजेपी बोल रहा है? कौन सच बोल रहा है? बीजेपी के चाणक्य अमित शाह सच बोल रहे हैं या फिर टीएमसी की प्रमुख बंगाल की सीएम ममता दीदी बोल रहे हैं? आखिर हम चुने तो किसे चुने, कैसे चुने और किसको चुने, ये सोच में डूब गए हैं बंगाल के। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, पूरे देश के इतिहास में पहली बार हो रही है, बीजेपी की पूरी राजनीति के कैरियर में ये पहली बार हो रही है कि ईडी रेड करके टीएमसी को दबाने का प्लान चौपट कर दिया सिर्फ अकेले ममता बनर्जी। खुद टूट पड़ी ईडी पर, पूरे फाइल, कागजात, लैपटॉप, आईपैड, सारा डाटाबेस लेकर के मीडिया के सामने से ईडी को चकमा दे करके निकल आई और रास्ते पर उतर आई और सबको बुला करके, मीडिया बुला करके बीजेपी पर टूट पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं है, ईडी अगेंस्ट एफआईआर हो गया, बंगाल की पुलिस ईडी पर अपना रेड कर दी। तो ये देश दो हिस्सों में बट रही है, बंगाल की लोग दो हिस्से में बट रहे हैं। ये देश की राजनीति के लिए, देश की भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है, यह आशंका का विषय है, चिंता का विषय है, ऐसा लोग मान रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टीएमसी के आईटी सेल हेड प्रतीक जैन के वो लैपटॉप में, वो आईपैड में ऐसा क्या है? दीदी की रणनीति की डाटाबेस आखिर क्या है जिसके लिए दीदी पूरे सरकार से लड़ने के लिए प्रस्तुत है? आपको क्या लगता है, आपका मत क्या है इस पर हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और ये भी बताना ना भूलिएगा कि आखिर ये दोनों में से सच कौन बोल रहे, बीजेपी या फिर टीएमसी? दोनों पार्टियों के नेता जो बोल रहे हैं उनमें से सच कौन बोल रहा है, कौन जुमला कर रहा है, कौन फेंक रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन भ्रष्टाचारियों को, देश में पल रहे आतंकवादियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपराधियों को प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर कर रही है, कौन आखिर देश के विकास के लिए कौन चिंता कर रहा है? आपको क्या लगता है और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? इस बार बंगाल में चुनाव कौन जीतने वाला है, बीजेपी या फिर टीएमसी? इस बार बीजेपी की सरकार होगी या फिर दीदी फिर से खेला करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर से बड़े बड़े रसगुल्ला खिला के वापस भेज देगी? आपका मत क्या है, आप लोगों को क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले खबर तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।